एक शब्द का प्रचारक बहुत उपयोग करते हैं। साधु महात्मा भी उसी की उदाहरण ज़्यादा देते हैं। नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब, चित्त निरंजन नाल। वो कहते हैं कि नामदेव जी कह रहे हैं त्रिलोचन भक्त से कि हाथ पाँव से काम सब, हाथ पैर से काम करो, तो मुख ते राम समाल। मुख ते, मुँह में नाम को संभाल, राम राम जप। ऐसे ही सिख कहते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु करो मुख से, सतनाम सतनाम बोलो जबान से, और हाथ पैर से बाकी शरीर से काम करो। लेकिन जो अगली पंक्ति है ना, जो वो वास्तविक स्पष्ट करती है, चित्त निरंजन नाल। अब जो मुख में राम राम कह रहा है, उसका जरूरी तो नहीं है कि चित्त निरंजन के साथ हो। सोचो, तुम सभी पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा तुम्हें बोध है, तभी तुम सुन रहे हो। ख्याल करो, अगर तुम्हारे मुख में राम राम है या कोई और शब्द है, मन कहीं और चल रहा है। ऐसा ही होता है ना। तो मुख में राम राम कहने से अंदर राम थोड़ी आ जाएगा। वो ऐसा थोड़ी कह रहे हैं मुख से राम राम बोल, लेकिन धार्मिक लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि उन्होंने कहा मुख से राम राम बोल, नाम संभाल मुख से। नहीं, वो कह रहे हैं मुख रूप से। बाहर के काम गौण समझ तू, इसको महत्व मत दे, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। ये अगर काम बाहर का बिगड़ भी गया, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। क्या होगा, एक दो दिन भूखे रह जाएंगे, कुछ बिगड़ गया, नहीं मिला, धंधा नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन वो कह रहे अंदर जो मुख्य रूप से है वो परमात्मा का चिंतन करना है, चित्त निरंजन नाल। चित्त जो है ना मुख्य रूप से, वो परमात्मा के साथ मुख्य रूप से वो काम करना है। लेकिन लोग बाहर से रट रहे हैं, कुछ तो पाठ कर रहे हैं, कुछ जप कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना है, थोड़ा बाहर लगाना है। अगर थोड़ा थोड़ा अंदर लग भी गया ना ध्यान, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे आप मुक्त नहीं हो जाओगे। ऐसा ही ज़्यादातर धार्मिक लोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा धर्म कर्म कमा लेते हैं, थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं, बाकी ध्यान ज़्यादातर संसार में ही लगा रह जाता है। तो अगले जन्म में फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर वो वही चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि ध्यान पूरा छूट नहीं ना पाता है संसार से। संसार की वासना नहीं छूट पाती, अगर वासना छूट जाए तो संसार छूट जाए। फिर दूसरी बात ये है, अगर किसी की पूरी वासना छोड़ने का मन हो ना संसार की, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तभी कहते हैं ना, जिनको वैराग हो जाता है वो परमात्मा की तरफ आते। संसार अच्छा नहीं लग रहा है,
ध्यान जम ही नहीं रहा है, संसार में लग ही नहीं रहा है, स्वाद ही नहीं आ रहा है, संसार में फीका फीका लगने लगा। अपने आप आएगा ना ध्यान। लेकिन जिनको मीठा लग रहा है वो बता रहे हैं ध्यान करो थोड़ा थोड़ा। ध्यान करने से भी अगर फिर ख्याल में लो ध्यान लग भी जाए थोड़ा बहुत, तो ध्यान उतनी देर नहीं छूटता है बाहर से जब तक आप छोड़ना ना चाहो। तो जो जानता है ना वो पहले बाहर से छुड़वाता है। अब देखो तुम फर्क, जितने ये ध्यान करवाने वाले हैं, चिंतन करवाने वाले हैं, ये ज़्यादातर यही कहते हैं आओ हम ध्यान करवाते हैं तुम्हें, परमात्मा का चिंतन करवाते हैं, परमात्मा को मिलवाते हैं। मिलवाने के लिए ध्यान करवा रहे हैं ना। लेकिन जो सतपुरख है ना वो उल्टी बात कहते हैं। वो कहते हैं तुम आओ तुम्हें हम संसार से छुड़ाते हैं। वो संसार से छुड़ाते हैं, वो संसार के बंधन काटते हैं। सतगुर मेरा बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हाटे। बंधन काटते हैं, पीछे बंधी हुई है तुम्हारी सुरत अपनों से। तो जितने जितने बंधन काटते हैं ना उतनी उतनी वो सुरत मुक्त होती है, ध्यान मुक्त होता है। तो गुर का सिख बेकार ते हटे, बेकार से अपने आप ही मन हटता रहेगा। क्योंकि जितनी संसार से बंधी हुई है सुरत उतनी विचारधारा ज़्यादा है। तो जितनी कट जाएगी संसार से, हट जाएगी सुरत, ध्यान हटेगा, उतनी विचारधारा कम होगी, उतने ही विकार कम हो जाएंगे संसार से अपने आप। तो वो उल्टी बात कहते हैं, इसीलिए तो उनके पास लोग आते नहीं हैं। वो कहते हैं पहले मरण कबूल, संसार की तरफ से मरना कबूल लो। लेकिन मरना कोई चाहता नहीं है ना संसार की तरफ से। संसार में तो तुम जीना चाहते हो, इसीलिए ध्यान कर रहे हो। अगर जीना ही संसार में चाहते हो फिर ध्यान के होगा कैसे? अगर हो भी जाएगा फिर भी संसार में ही रहोगे, क्योंकि जीना चाहते हो संसार में। तो मन मिटना नहीं चाहता है, ये ध्यान रखो। इसीलिए मन इधर उधर की बातें सुनता रहता है कि कहीं से कोई जुगती विधि हाथ लग जाए कि मरने से बगैर ही वो मिल जाए जिनको मर के मिला था। ये तो वैसे ही हुआ ना, कहते हैं ना सांप भी मर जाए तो लाठी भी ना टूटे। ऐसे बाहर तो हो सकता है कि लाठी मजबूत हो, ना टूटे, सांप मार दो आप, लेकिन अंदर ऐसे ही नहीं हो सकता है कि मन ना मरे तो परमात्मा मिल जाए ना, कतई नहीं हो सकता है। कहते हैं मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। मन के मरे के बगैर नहीं, लेकिन मन मरना नहीं चाहता। मन बहुत चालाक है, इसीलिए कहते हैं ना गुर की मत तू लेह ए आने, भगत बिना बहुत डूबे से आने। जो एयाना होने को तैयार है ना वो ही मत को छोड़ पाता है सियाणप को। नहीं तो सियाणप बहुत फंसाते ही है, आपको समझ में नहीं आ रही है बात। बहुत लोग विचारते रहते, पढ़ते रहते, सुनते रहते। जैसे थोड़े दिन पहले ही राज कह रहा था कि आप जब किसी शब्द की बात करते हैं तो मैं सिखों का बहुत मशहूर टीकाकार है साहिब सिंह, मैं उसका टीका पढ़ता हूँ, अर्थ पढ़ता हूँ, उसमें कुछ और लिखा होता है, आप कुछ और कहते हैं। अब देखो इसकी भी विचार करने की आदत नहीं जा रही। जब बात समझ में आ गई, आपको पता लग गया कि अमृत अंदर है, तो आप अमृत के अंदर खोज करो। कोई कुछ भी लिखता रहे, हजार लोग हैं लिखने वाले, बोलने वाले, उनसे क्या लेना देना है। लेकिन आदमी सुनता रहता है, पढ़ता रहता है, विचार में पड़ा रहता है, क्योंकि मन उलझा रहे ना, मन बढ़िया रहता है। मन की आदत बन गई है विचार करने की,
बहुत लोगों की, उनकी विचारधारा ही नहीं छूटती। अब मन से कैसे अपने आप मुक्त होंगे? ये आदत नहीं छूट रही, कुछ ना कुछ विचार रहे हैं, सोच रहे हैं। तो मैं विचारने सोचने को वो तो कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई तो उस पर अमल करो। जैसे एक माई पीछे कह रही थी कि मेरा ध्यान अब बाहर से हटने लगा है धीरे धीरे, तो बड़ा रस आता है, मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन कभी कभार कोई आ जाता है, अगर उससे बात कर लेती हूँ फिर ध्यान भटक जाता है, फिर बहुत समय लगता है ध्यान को वापस लाने। मैंने कहा भी इतना छोड़ा है तो इस ध्यान के लिए और छोड़ थोड़ा सा, अगर रस आ रहा है तो रस को ख़राब क्यों करना, और छोड़। तो उसने बहुत छोड़ा है। वो पहले बहुत समय से ध्यान करती थी, कई सालों से ज़्यादा घर में ही रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, तो उसका ध्यान काफ़ी लगने लगा। जैसे मैंने कहा ना, निर्विकल्प समाधि वो जाने लगी, कई कई घंटे बैठ जाती थी। उसका पति भी कहता आया था साथ में, ये रात को भी बैठी रहती है। तो मैंने उससे कहा कि अगर आगे जाना है तो इसको भी छोड़। पहले तो उसने छोड़ा नहीं, फिर एक दो बार मैंने कहा, फिर मैंने एक बार काफ़ी चोट की इस पर, फिर उसने साहस किया, क्योंकि जो आदमी को मिल जाता है वो छूटता नहीं है। फिर ये जो स्वाद है ये नहीं छूटता है, ये धार्मिक स्वाद रस, ये मन अंदर से लेने लगता है, ये नहीं छूटता। लेकिन उसने छोड़ा, अब उसका धीरे धीरे सहज ध्यान लगने लगा है। बहुत कोशिश की उसने छोड़ने के लिए, धीरे धीरे छूटा, अब वो सहज होने जा रही है, धीरे धीरे ध्यान लग रहा है। तो वो कहते थोड़ी सी बात भी कर लो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ छूट गया। देखो, बात करने को मन नहीं करता। वो कहते मुझे ऐसे लगता है जैसे लोग ये सब पागल हैं जो भागे जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? बाहर सब कुछ घर ही माँ, बाहर किछ ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाए। उसको ऐसे लगता है भी बाहर कहाँ जा रहे, भटक रहे हैं। आज उसका फिर मैसेज आया है, कहती है मुझे ऐसा हुआ जैसे मैं संसार में नहीं हूँ, मैं भूल गई सारा संसार, मुझे पता न लगे मैं कौन हूँ, मेरी आईडी खो गई। जब ऐसा होता है ना, आदमी घबरा जाता है एकदम से, क्योंकि मरने जैसा होता है ना, विराट में खोना मरने जैसा ही है। महामृत्यु है इसको बोलते हैं, शरीर की छोटी मृत्यु है, फिर आज ही आदमी आ जाता है। ये तो महामृत्यु है, दोबारा आना ही नहीं। तो डरता है मन, फिर पकड़ लेता है। लेकिन आदमी अगर साहस करे, उससे भी मैं कहता हूँ कि अगर फिर ऐसा हो तो साहस करना। जब आईडी खो जाएगी ना, ये वाली संसार वाली, तो तुम्हें वास्तविक आईडी मिलेगी। तुम बैठ जाओ आराम से, उसको खोने दो जो आईडी है ये वाली, फिर धीरे धीरे तुम्हें वो आईडी का पता लगेगा जो सदा से तुम्हें मिलेगी। ये आईडी तो बदलती रहती है, फिर अगले जन्म में बदल जाएगी, लेकिन जो वास्तविक सत्य की आईडी है ना, ये बदलती नहीं है। तो बैठ के देखते रहो, धीरे धीरे उस आईडी का पता लगेगा जो सदा से तुम्हारी है। लेकिन वो आईडी संसार को बता नहीं पाओगे आप, अगर पता भी लग गया तो भी, क्योंकि संसार की नहीं है वो। संसार की आईडी ही संसार को बताई जा सकती, वो नहीं। तो वो आईडी मिल गई ना, आप उसको खो गए नहीं। वो ऐसी है, वो ऐसा शहर है, बेगमपुरा शहर को नाव दो खां दो हो नहीं तिष्ठा।
वहाँ कुछ ऐसा है कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो ये संसार की आईडी है, इसको ही आदमी मजबूत करता रहता है। संसारिक आदमी तो करता ही है मजबूत, लेकिन धार्मिक आदमी भी करता है। साधना करने वाला ही कहता है देखो मैं कितनी साधना कर रहा हूँ, मैं कितना ध्यान कर रहा हूँ। वो अपनी आईडी मजबूत कर रहा है ना, मैं साक्षी हो गया, देखो है मेरे जैसा कोई, तो इसी में मैं मजबूत होती रहेगी। कर्ता भाव बना रहेगा तो आप नीचे भटकते रहोगे फिर बार बार। तो कर्ता भाव मिटाने के लिए अपनी आईडी छोड़नी पड़ेगी, ये संसार की टोटल मिटना पड़ेगा संसार की तरफ से। जो संसार की तरफ से जीरो हो गया ना, वो परमात्मा में हो गया पूर्ण। संसार की तरफ से जीरो होना, कुछ होना थोड़ी है, कुछ बनना नहीं है। लोग सोचते हैं साधना करके ध्यान करके कुछ बन जाएंगे, ऐसे बन रहे हैं लोग। कोई साधु महात्मा बन जाता है, कोई प्रचार करने लग जाता है, कोई कुछ बन जाता है। बनना थोड़ी है, मिटना है। फिर बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, मिटने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। धन पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। तो मैं कहता हूँ मिटने के लिए तैयार हो, इन बहानों में मत पड़ो साधना वादना के। नहीं तो यहाँ भटकते रहोगे। थोड़ी बहुत ही साधना करोगे, थोड़ा बहुत ध्यान टिकेगा, बाकी लगा रहेगा संसार में, फिर आ जाओगे। मैं कहता हूँ पूरा ही ध्यान छोड़ने के लिए तैयार हो, ये आईडी पूरी ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो नई आईडी अपने आप ही आपको मिलेगी, ध्यान मिलेगा। आप अंदर की तरफ आओगे अपने आप।